पहले तो मैं गंगा पुत्रों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनाया और उसमें भी एक ऐतिहासिक काम की जो भारत की अखंडता संप्रभुता को बनाए रखने के लिए और भारत फिर से ताकतवर बने, विश्वगुरु बने, उसके लिए हर क्षेत्रों में विकास हो रहा और रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, उसमें सबसे अधिक एक्सप्रेसवे भी लाने का बड़ा उनको बधाई है। और उस पर एक्सप्रेसवे ऐसा बनाना जिसपे हम फाइटर उतार सके हैं, ये बहुत बड़े गर्व का है कि जब भी हम जो विदेशी ताकतें धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास है, तो जिसके पास 100 ग्राम कुछ है, हमारे पास तो कुंटल में है, लेकिन हमारे पास उसको दिखा नहीं रहे थे और उसे प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, या उस दशा में नहीं था और उसको दशा दिशा माननीय मुख्यमंत्री ने बदला। आज फाइटर उतर रहा हमारे गंगा एक्सप्रेसवे पर, इससे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोई ये नया नहीं है, इसके पहले सपा सरकार में हुआ था। नहीं, सपा सरकार ने जो किया है मालूम है, उन्होंने तो जो बनाया जो अपना एक्सप्रेसवे, वो तो सैफई को थोड़ा सा और दुनिया समृद्धिशाली बनाना था, तो इसीलिए तो एक्सप्रेसवे सैफई से हो गया और जिससे लोग सैफई के लोग खुश हो जाए, सारी जमीनें इनकी रोड पर आ जाए। तो सबको मालूम है उसको किस लिए। वो तो देखो, हमारे यहाँ योगी और मोदी में अंतर है कि हम लोग पब्लिक को देखते हैं, वो लोग परिवार और पर्सनल देखते हैं, जिसकी वजह से दोनों में बहुत अंतर है। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे मोदी जी ने अभी फैसले लिया? निश्चित रूप से जातिगत आधार पर क्रिमिनल कास्ट घोषित है। भारत सरकार, भारत को आजाद कराने वाली जो जातियां थी, ये विविधता है, इसमें कर्मों के आधार पर जाति हो गई। तमाम ऐसी जातियां हैं जो विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं। धर्म ने तो उजाड़ा, धर्म का तो प्रभाव था ही। मुगलों अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, इन्हीं जमीन जायदाद छीन लिया था और कहा था कि ये जो है अपराधी जनजाति हैं। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके कानून बनाकर इन जातियों का जो है रोजी रोटी छीना था। और 31 अगस्त 1952 को वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हुआ, उन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देना था। ऐसी जातियां जो रोड पर हैं, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में, झुग्गी झोपड़ी में, सड़क पर है, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे देश को आजाद कराने वाली जातियां, कम से कम इस गणना होगा, उनकी स्थिति क्या होगी, वो किस स्थिति में है, क्यों नहीं मिला, कौन लूटने वाले हैं, किसकी जितनी संख्या है। तो संख्या जब तक हम नहीं होगा, उनकी स्थिति कैसे उनका हम विकास कर सकते हैं। 1931-41 इन विपक्ष की सरकार रही 70 साल कांग्रेस की, और सपा बसपा के सहयोग से रही। 70 साल से ये लोग क्या कर रहे थे? अंग्रेज तो इनसे अच्छे थे कि गणना हो रही थी 1941, 31-41, 51 में कांग्रेस ने बंद कर दिया। कांग्रेस को तो बोलने का हक नहीं है, सपा तो और नहीं हक है, क्योंकि यही गोरखपुर है। जब यहाँ हम जनगणना सेंसस में 1961 के आधार पर 7 जून 2015 उन्होंने रेल आंदोलन किया, सड़क रोका, प्रदेश रोका कि हमारा ये गिनती होनी चाहिए भारत सरकार के अनुसार कि निषाद जो केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार थी और एक बार बात हम तो रहा मिलकर हम मझवार और तुरैया ग्रुप में 70 लाख थे उत्तर प्रदेश में गिनती हुई। हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध जातियां हैं सेंसस में 1961 के अपेंडिक्स एक्ट के अनुसार। जो जिसको भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया हो, उनकी जायदाद इज्जत लूटने के लिए उन्हें ओबीसी में डालकर बर्बाद करना, हमें 70 लाख से 7,000 कर देना 2011 में, ये बेईमान लोग हैं। ये तो आज के दिन में वही है कि सियानी बिल्ली खंबा नोच है। आंदोलन निषाद पार्टी ने चलाया, अभी हम लोगों ने रथ यात्रा निकाला पूरे 75 जिलों में। 18% के आसपास 1931 की जनगणना के मुताबिक 18% के आसपास निषाद उपजातियां हमारी हैं। इतना ज्यादा वोट है, ठोकर खा रहे हैं, देश को आजाद कराने वाले भूखों मर रहे हैं, ये मलाई खा रहे हैं जा रहे लोग। ये क्या हो रहा है कि खाली सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 100 अपनी संख्या से 100 गुना मिल्कमैन, 100 गुना लेदरमैन। भाई सत्ता में आने के बाद इनकी माँ के कोख में क्या बदलाव आ जाता है कि उन्हीं को नौकरी मिलती है, बाकी लोगों को ठोकरें मिलती हैं, इसीलिए ऐसे लोग लूटने वालों को ठोकर लगा भाग जाएं और बाकी लोगों को भी हिस्सा मिले। इसके लिए मोदी को धन्यवाद देता हूं। ऐतिहासिक फैसला है, हम अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन इन बेईमानों को थोड़ा दूर रखा जाए। अपनी संख्या से 100 गुना जब ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश बिहार में है तो यही गिनेंगे, तो इनको न गिना जाए तो चारपाई बैठेंगे, अपनी संख्या बढ़ा देंगे और हमारी घटा देंगे। इसलिए इसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, एक व्यापक बढ़िया से ऑनलाइन
व्यवस्था की जाए जिससे कि लोग अपना खुद भर ले और भरने के बाद उनका सर्वेक्षण किया जाए और उसमें गलत कोई भरे तो उसे सजा का पात्र किया जाए और एकदम सही सही गणना सही सही सिस्टम होगा, पारदर्शिता और इनके भरोसे न रहे, उसके लिए विशेष एजेंसी तय की जाए जिसमें कि वो आराम से हो और इन जिन जाति को पहले विसंगति दूर हो जाए कि कौन जाति कहाँ गिनी जाएगी। हम अनुसूचित में है तो अनुसूचित में गिना जाना चाहिए। हमारा नाम ओबीसी से निकाल दिया है राज्यपाल ने, इसलिए हमारा गिनती ओबीसी में न हो, इसके लिए हम लोग व्यापक आंदोलन भी चलाएंगे। अभी प्रधानमंत्री गृह मंत्री मिला, दिल्ली में जा रहा हूं और मैं टाइम डाल रखा हूं, मिलूंगा और अब शीर्ष नेतृत्व को इस बात को सब निश्चित रूप से अपील करूंगा कि जो भारत सरकार में गिनती 1931, 41, 61 के अनुसार हुई थी उसी अनुसार हमारी गिनती होनी चाहिए। हमारा नाम बेईमानों ने ओबीसी में डाल दिया था, उसे मैंने आंदोलन करके कटवा दिया। ये बेईमान फिर चाहते हैं ओबीसी में, और सपा अगर चाहती है कि मैं पिछड़ों का नेता हूं तो निषाद पिछड़े नहीं है। आपकी इनकी 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकाला गया, इनकी सरकार थी, तो सपा के मुंह से निकलना चाहिए कि निषाद की गिनती पिछड़ी में नहीं अनुसूचित में होनी चाहिए मछुआरों की। ये नहीं कहते तो माना जाएगा बेईमान है, वो पिछड़े में गिनवा के हमारा हिस्सा खाना चाहते हैं और कांग्रेस को तो बोलने का हक नहीं है। योगी सरकार ने मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया है। 6 दिनों में 82 सील किए हैं और 300 से ऊपर मदरसों पर बुलडोजर। अब बताइए, अवैध जब रहेगा तो वहाँ कौन सा काम होगा? वैध काम तो होगा नहीं। अब अवैध काम होगा तो अवैध काम कौन करने की इजाजत देगा? भाई सरकार तो उनको अगर मदरसा चलाना है तो वैधता ले, उसके कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराएं। वैध मदरसों पर कार्रवाई हुई हो तो बताओ। तो वैध इसके मतलब अवैध मदरसे इसीलिए बनाए गए कि वहाँ अवैध गतिविधियां संचालित होती रहें, वहाँ जो है देश विरोधी ताकतें वहाँ से संचालित होती रहें, अवांछनीय ताकतें वहाँ रहें। इसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम ये बड़ी कार्रवाई की। तो पहलगाम की घटना को लेकर क्या कहेंगे? जैसा जो करे वैसा भरेगा, भारत उसको सजा निश्चित रूप से मिलेगी। थोड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम लोग थोड़ा समय से, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो देखो नरगणना हो रही है, मोदी है तो जैसा होगा होगा, मुंहतोड़ जवाब होगा, समय आने दीजिए। आज राफेल देखो उतरना शुरू हो गया ना, छूट दे दिया ना, समय से अपने हिसाब से कार्रवाई होगी। क्योंकि नियम है कुछ, वह पाकिस्तान भी भारत के ही लोग हैं, नागरिक, यहीं से वो अलग हो चुके हैं बेचारे, वहाँ रो रहे हैं। वैसे भी रोजगारी, बेरोजगारी, लाचारी, इलाज के बिना, खाने बिना रो रहे हैं। तो हम लोग सहिष्णुता वाला देश है, उसमें असली में जो अपराधी हैं वो सम्मिलित हैं, उन्हीं पर कार्रवाई करने का हम लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं आम जन का नुकसान न